हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 2। आइए देखते हैं इसको। लेक्चर नंबर 2 में हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? कट्टा। कट्टा से क्या होगा? सी फॉर केटानेशन, टी फॉर टेट्रावैलेंट, टी फॉर टेट्राहेड्रल, ए फॉर एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो ये चार प्रॉपर्टी है, चारों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले है केटानेशन। आइए केटानेशन को देखते हैं। केटानेशन क्या कहता है? इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ चेन। केटानेशन है, इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसको आपस में जुड़ने का प्रॉपर्टी है कि इसको कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाता है और टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ चेन, और ये अलग अलग प्रकार का चेन बना लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का एक चेन बन गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 कार्बन का एक चेन बन गया। फिर यहां देखेंगे 4 कार्बन का चेन बना, 3 कार्बन तो मेन चेन हुआ, एक ब्रांच चेन हुआ। फिर यहां देखेंगे 3 इधर से मेन मान लीजिए तो इधर से भी मेन होगा, 2 इधर से ब्रांच हो जाएगा, नहीं तो 2 इधर से ब्रांच हो जाएगा। इस तरह से केटानेशन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है और वेरियस टाइप ऑफ चेन बनाने का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेट्रावैलेंट, दूसरा पॉइंट है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट को देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो C6 से 1s2 2s2 2p2, 6 पुर गया, 2 4 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का। तो इसका ग्राउंड स्टेट में देखेंगे एस ऑर्बिटल का ई एक आएगा 2s2 वाला, 2s2 यहाँ 2p2। तो देखेंगे 2s2 यहाँ एक बॉक्स है तो इसमें दोनों पेयर्ड में होगा, लेकिन यहाँ 2p2 है और 2 ही है तो यहाँ 2 है तो एक इसमें और एक इसमें और दूसरा खाली होगा। फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो खुशी के मारे इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड का मतलब क्या? तो खुश होना, खुश होके इससे तरफ के इसमें आ गया। तो यहां देखिए, यहां से तरफ के इसमें आ गया तो यहाँ एक हो गया अनपेयर्ड, यहाँ तो 2 अनपेयर्ड पहले से था, एक इसमें आ गया तो यहाँ 4 हो गया। 4 क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा हुआ ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो चारों अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन 4 तरफ से जुड़ता है और एक कार्बन को चारों तरफ से जोड़ सकते हैं। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, एक s ऑर्बिटल का, 3 p ऑर्बिटल का। अब आइए देखते हैं, 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या कहता है? द 4 कोवैलेंट बॉन्ड आर डायरेक्टेड टुवर्ड द 4 कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन में 4 कोवैलेंट जुड़ेगा 4 कॉर्नर से। 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 3 4, इस तरह से चारों कॉर्नर पे एक एक जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है? एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन में क्षमता होता है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड क्या बनाएगा? सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो आइए देखते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो ये ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। जैसे इसमें ट्रिपल होने के कारण एक ही सिग्मा रहेगा लेकिन पाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कार्बन का। ये कार्बन का 4 बॉन्ड जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, तो अगला इसका बॉन्ड क्या होगा? चारों जुड़ने के कारण 4 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा यहाँ होगा, पाई 0 होगा। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1 s और 3 p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 सेफ होगा। टेट्राहेड्रल सेफ इस प्रकार का होगा और इसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? ये कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इधर एक ऊपर और एक नीचे की ओर। तो यहाँ देखिएगा एक सिग्मा और एक सिग्मा यहाँ, तो 3 सिग्मा टोटल हुआ और पाई कितना होगा? 1 पाई।
तो 3 सिग्मा 1 पाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इससे कोई अब 3 ही एलिमेंट जुड़ेगा, तो 3 जुड़ेगा तो sp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होगा। आगे देखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, इसका शेप को बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब अगला देखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वन साइड और सिंगल बॉन्ड वन साइड है, तो यहाँ एक सिग्मा और एक सिग्मा, इसमें तो 2 सिग्मा होगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp सेफ लिनियर होगा और 180 होगा, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। अब अगला देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड दोनों साइड है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा इधर और एक पाई इधर, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इसमें भी 2 ही साइड जुड़ेगा, कोई भी जुड़ेगा तो एक इधर और एक इधर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। और इसका शेप होगा लिनियर इस प्रकार का, और 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जानते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए स्टार एटम। तो इसका सिग्मा बॉन्ड निकालना, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन स्टार एटम का, तो आइए निकालते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जो भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा 2 पाई होगा। तो यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो टोटल सिग्मा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड 0, एक भी डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड 0। स्टार एटम का हाइब्रिडाइजेशन, स्टार एटम ही चारों साइड से जुड़ा हुआ है तो sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिग्मा, पाई और हाइब्रिडाइजेशन, तो सिग्मा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। स्टार एटम का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 तो sp2 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। स्टार एटम का हाइब्रिडाइजेशन एक 2 और 3 होगा तो एक s और 2 p, इस तरह से ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड 9, इसमें 2 2 4 1 5 2 7 और 2 9 पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है sp। सेकेंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, 1 2 और 1 3 बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2, एक s और 2 p। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, सिग्मा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। स्टार एटम का हाइब्रिडाइजेशन, स्टार एटम कितना एटम से जुड़ा है, 1 2 और 1 3 से जुड़ा है तो sp2, एक s और 2 p होगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन निकालना है। इससे पहले हम लोग पाई और सिग्मा और स्टार एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखा है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज जानते हैं, 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। 1 पाई
बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पाई बॉन्ड है तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, दूसरा क्वेश्चन में है यहाँ 1 पाई इसमें होगा और 2 पाई इसमें होगा, तो टोटल 3 पाई हो जाएगा। टोटल 3 पाई बॉन्ड बराबर 3 पाई बॉन्ड होगा तो इसका डबल होगा। जैसे इसके अनुसार 1 पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 पाई है तो 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पहले पाई काउंट कर लेंगे, 1 2 3, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है। तीन पाई बॉन्ड बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें भी वही हुआ, 3 पाई बॉन्ड बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई बॉन्ड होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई बॉन्ड है तो इसका इलेक्ट्रॉन होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following is planar molecule? कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है? तो प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, कार्बन और 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन सब एक दूसरे के साथ तो बॉन्डिंग है, लेकिन प्लेन में नहीं है। एक प्लेन में नहीं है, इसलिए नॉन प्लेनर हो जाएगा। प्लेन में क्यों नहीं, वो देखिए, कार्बन है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ, इस तरह से चारों 4 डायरेक्शन में है, तो प्लेन में नहीं है। दूसरा को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 1 3, ये भी sp2 है। sp2 होने के कारण कार्बन प्लेन में है और उसका हाइड्रोजन भी एक प्लेन में आता है, तो प्लेनर होगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखना है तो उसके लिए sp2 2 1 3, sp2 1 2 1 3, sp2 1 2 3 1 4, ये sp3 होगा। तो ये sp2 और ये sp3 होगा, तो ये नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कैसे होगा, sp2 रहता तो प्लेन में हो जाता, लेकिन एक sp3 आने के कारण ये जो कंपाउंड ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल खुद प्लेन में नहीं है, तो ये पूरे मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वर्टिकल मेथड से एक दूसरे के, एक वर्टिकल होगा तो दूसरा हॉरिजॉन्टल तो तीसरा वर्टिकल होगा, इससे ये प्लेन में आ जाएगा, ये प्लेनर होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 1 और 1 2, तो sp, इस कार्बन का sp, इसका 1 और 1 2 sp, इसका 1 2 और 1 3 sp2 2 1 3 sp2। देखिए sp और sp2 है तो प्लेनर है। अगला देखिए, ऑल sp2, यहाँ सभी sp2 है। कैसे देखिए, एक कार्बन के लिए 1 2 और 1 3, तो 1 s और 2 p, sp2 है तो प्लेनर होगा। सभी sp2 कार्बन प्लेनर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।